हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे MCCB के बारे में। जब हम कोई नया MCCB परचेज़ करते हैं तो जब हमारे पास नया MCCB रिसीव होता है तो उस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास MCCB है जो कि ब्रांड न्यू MCCB हमें रिसीव हुआ है और ये रॉकवेल मेक का MCCB है। तो जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ब्रांड न्यू MCCB है। जब मेरे पास कोई ब्रांड न्यू MCCB हम रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले हमें नेम प्लेट डिटेल देखने को मिलती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये MCCB की नेम प्लेट है का डाटा है जो कि यहाँ पे पेस्ट किया गया है। इसके ऊपर में ये लिखा गया है कि MCCB का मॉडल क्या है। जैसे यहाँ लिखा है MCCB 140G। तो ये इस सीरीज़ का प्रोडक्ट है। 35 किलो एम्पेयर इसकी शॉर्ट सर्किट करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है और ये 125 एम्पेयर का इसके MCCB की रेटिंग है और ये 3 पोल हमारा MCCB है। अभी जब हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह से कंपोनेंट दिखाई देंगे। बॉक्स को ओपन करने पे सबसे पहले हमें एसेसरी किट मिलेगी। इस एसेसरी किट के अंदर में हमारे स्क्रू टर्नर, फेज बैरियर एंड कैप किट, ये सब हमें इस एसेसरी के अंदर मिलेगा। सेकंड, हमें MCCB मिलेगा। थर्ड, हमें आइसोलेटर मिलते हैं। इनको इंसुलेटर बोला जाता है। ये इंसुलेटर के ऊपर में मार्किंग रहती है। अगर इन दोनों इंसुलेटर को हम आपस में अटैच करेंगे तो इस MCCB के माउंटिंग के जो यहाँ पे होल हैं, जो एक होल यहाँ पे है और एक होल यहाँ पे है, ये सेम होल हमें इस इंसुलेटर प्लेट के ऊपर में मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम माउंटिंग प्लेट के ऊपर में मार्किंग करके होल करते हैं और स्क्रू की हेल्प से हम MCCB को माउंटिंग प्लेट पे टाइट करते हैं। अभी हम देखते हैं 1 बाय 1 कि इस एसेसरी को ये हमारी एसेसरी है, इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको MCCB के ऊपर कैसे माउंट करते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो हमारा MCCB है इसके जो टर्मिनल हैं, तो ये टर्मिनल है। अभी इसके ऊपर में ये होलो हैं। इसके ऊपर में अगर हम केबल टाइट करेंगे तो हमारे पास केबल टाइट करने का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर में एंड कैप किट फिट करेंगे। तो अभी हमने एंड कैप किट फिट की इसके ऊपर में। अभी सेकंड टर्मिनल में एंड कैप फिट करेंगे, फिर थर्ड टर्मिनल में। इस एंड कैप किट के ऊपर में यहाँ पे थ्रेडेड होल है। इसी थ्रेडेड होल में हम स्क्रू टाइट करते हैं और स्क्रू के अंदर में केबल को फिट करते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम एंड कैप किट लगाते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो थ्रेडेड पार्ट है, इसके जो टर्मिनल है उसके बैक साइड में आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम इसके ऊपर में स्क्रू टाइट करेंगे। अभी हम टर्मिनल के ऊपर में एंड कैप किट के ऊपर स्क्रू टर्मिनल को टाइट करेंगे। इसी स्क्रू टर्मिनल के अंदर में हम केबल को इंसर्ट करते हैं और केबल को टाइट करते हैं। अभी हम हमारे स्टैंडर्ड टाइप MCCB के ऊपर में रोटरी हैंडल फिक्स करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो लीवर है, अभी इसको हमने ऑफ पोजीशन में किया और यहाँ पे हमारे स्क्रू दिए गए हैं जो जिनके अंदर थ्रेड है होल, और इसी थ्रेड में हम माउंटिंग प्लेट को फिट करेंगे। उसके बाद स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट करेंगे। तो अभी हमने रोटरी हैंडल जो किट है इसको इसके ऊपर में फिक्स किया। फिक्स करने के बाद हम स्क्रू की हेल्प से इस रोटरी हैंडल किट को इस MCCB के ऊपर में फिक्स कर देंगे प्रॉपर्ली। ये जो लीवर है हमारा मैनुअल लीवर, वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इसको हम इसके ऊपर में प्रॉपर्ली फिक्स करेंगे। अभी हमारा जो रोटरी हैंडल है वो इसकी MCCB के ऊपर में प्रॉपर्ली फिक्स हो गया और स्क्रू टर्मिनल को टाइट कर रहे हैं। ये सेकंड वाला स्क्रू टर्मिनल है जो इसके ऊपर हम टाइट कर रहे हैं अभी। उसके बाद थर्ड टर्मिनल भी स्क्रू टर्मिनल इसके ऊपर टाइट करेंगे।
अभी हमारे तीनों स्क्रू टर्मिनल जो है वो टाइट हो गए हैं और हमारी जो रोटरी हैंडल है वो MCCB के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो गया है। इसको फिक्स करने के बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि हमारा जो हैंडल है वो फ्रीली रोटेट करना चाहिए। रोटेट करो इसको। तो अभी शाफ्ट लगा दी हमने इसके अंदर में। इसके बाद इसके ऊपर हम हैंडल लगाएंगे और हैंडल की हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने से हमें ये पता लगेगा कि जो हमने रोटरी हैंडल किट MCCB के ऊपर फिक्स करी है वो हमारी प्रॉपर्ली रोटेट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अगर जैसे कि अभी हमें रोटेट करेंगे इसको, तो अभी हमने शाफ्ट फिक्स कर दी। अभी हमारा हैंडल जो है वो डोर पे माउंट नहीं है, इसलिए हम इसको हैंडल से रोटेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको हाथ से रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा रोटरी एक्सेसरी किट है वो ईज़िली रोटेट हो रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमने MCCB के ऊपर में रोटरी हैंडल किट फिक्स करी है वो हम प्रॉपर्ली फिक्स हो गई है। हमारा चाहे रोटरी हैंडल हो या हमारा स्टैंडर्ड टाइप MCCB हो, उन दोनों के ऊपर में ऑन ऑफ इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन हमें फ्रंट में देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें स्टैंडर्ड टाइप MCCB में देखने को मिल रहा है ऑन, ऑफ, ऑन, और सेंटर में जहाँ येलो है वो ट्रिप इंडिकेशन है। सेम हमें यहाँ पर भी ग्रीन पे ऑफ की, येलो पे हमें ट्रिप की इंडिकेशन और रेड पे हमें ऑन की इंडिकेशन मिल रही है। अभी हम इसके अंदर में फेस बैरियर फिक्स करेंगे। तो ये हमारे फेस बैरियर हैं। फेस बैरियर को इन स्लोट्स के अंदर फिक्स करेंगे। तो अभी हमारे जो तीनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, इनके बीच में फेस बैरियर फिक्स कर देंगे। इस रोटरी हैंडल के अंदर में MCCB को जब हम आइसोलेट कर देते हैं तो यहाँ पे लॉकिंग प्रोविज़न के लिए ये लॉकिंग अरेंजमेंट दिया गया है। यहाँ पे हम लॉक लगा के आइसोलेशन के टाइम में इस MCCB को इसी पोजीशन पे होल्ड कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है उस कंडीशन में अगर हम MCCB को ऑन करना चाहें तो ऑन नहीं होगा। इसको रोटेट करो, ये रोटेट नहीं हो रहा है। जब तक कि हमारा लॉक यहाँ पे लगा रहेगा, जब तक ये लीवर अंदर नहीं जाएगा, हमारा जो हैंडल है वो रोटेट नहीं होगा। थैंक यू।